आप ले लेते जवाब। अनिल राय जी हमारे साथ हैं, एक बार ताली बजा दीजिए। ये जो बीजेपी दावा कर रही है, बीएसपी दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है, जिसको अखिलेश यादव जी ने साइकिल निशान देकर के भेजने का काम किया है, वो 12 से 17 के बीच नगर पालिका परिषद का चेयरमैन थे और उसके लक्ष्मण गुप्ता जी, इसके पहले भी 1 से लेकर के 6 के बीच थे। सबसे बढ़िया यदि नगर पालिका में किसी का कार्यकाल रहा है तो वो लक्ष्मण गुप्ता का रहा है। नगर पालिका में व्यवस्था जो भी अच्छी सड़कें दिखाई दे रही है, जो बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है, जहां लाइटिंग अच्छी व्यवस्था दिखाई दे रही है, यह सारी लक्ष्मण गुप्ता की देन है। उसके बाद फिर यहाँ निर्दलीय जीत जाते हैं। निर्दलीय जीते, लोगों को यह टेस्ट था। बीजेपी में सुनिए बता दे, सुनिए, लक्ष्मण गुप्ता का टिकट लीजिए, आप लोग सुन लीजिए। सुनिए, शांति से सुनेंगे आप लोग तो आनंद आएगा, नहीं हल्ला करेंगे तो कोई मजा नहीं आएगा। यदि आनंद लेना है और बलिया के विकास के बारे में चिंतन करना है, जो हम सब की जिम्मेदारी है, यदि बलिया में पैदा होना ही, बलिया में पैदा होना ही एक अपने आप में गौरवान्वित है। हम सब बलिया के माटी के लाल हैं, तो हम सबका भी धर्म कर्तव्य बनता है कि बलिया का विकास कैसे हो, बलिया का विकास सुचारू रूप से। मुद्दा क्या होगा निकाय चुनाव में? मुद्दा क्या? निकाय चुनाव शुद्ध रूप से विकास है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारा कार्यकाल है, यहाँ की जनता देखी है, उस कार्यकाल के आधार पर ही मुझे पुनः चुनाव जिताने। बिल्कुल जेपी, अब जनता से जवाब लेते हैं, बहुत देर से शोर मचा रहे हैं, इनसे जवाब ले लेते हैं। पहले महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? पहले बलिया में मुद्दे क्या है? मुद्दा विकास का है। हम चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और हमारे मोदी जी कार्य कर रहे हैं अच्छा, योगी जी पुरानी चेयरमैन ने उन्होंने काम नहीं किया। बिल हम उस बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं। वो निर्दलीय थी, बीजेपी में शामिल होगी बाद में। नहीं, उस बारे में हम कोई, अब हम विकास की धारा बहाएंगे। बीजेपी हाँ बिल्कुल नहीं, आपको लग रहा है बीजेपी? एक मिनट सुनिए, बात होने दीजिए। और जो सपा की बात चल रही है यहाँ, सपा के जो प्रत्याशी थे वो अपनी ही सरकार में बुरी तरह पीटे गए थे और उन्हीं के द्वारा पीटे गए थे। पहले इसका जवाब। चलिए, क्या आपको आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम? मैं जी न्यूज को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, जो आज मुसलमानों को 450 करीब सीट दिया है। नगर पालिका, नगर परिषद, तमाम पार्षद के लिए उन्होंने 450 सीट दिया है। मुस्लिम बीजेपी को जाएगा? एकदम जाएगा। मुस्लिम पर विश्वास करना पड़ेगा। मोदी जी भी विश्वास कर रहे हैं मुसलमानों पर, मुसलमान भी विश्वास करेगा मोदी जी पे। लेकिन अभी जिस तरह माफियाओं का एनकाउंटर हुआ, उस पर तो सवाल उठ रहे थे कि देखिए मुसलमान नाराज हो गया बीजेपी से। देखिए, अपराधी होता है, चाहे कोई भी अपराधी हो, उसको अपराधी की तरह सजा मिलना चाहिए, मिला है। चलिए, और लोगों से चलते हैं। उधर कुछ लोग हैं। इस बार किसका माहौल लग रहा है आप लोगों को? बीजेपी का। बीजेपी ये कह रहे बीजेपी जीत जाएगी इस बार। बीएसपी का। ये तो कह रहे बीएसपी हो जाएगी। आप इनके कहने से थोड़े नहीं होंगे। आप शहर में पता कर लीजिए, बीजेपी की लहर चल रही है। ठीक है, हर जगह पता कर लीजिए घूम के। नीतीश सरकार चलेगा इस साल। हर प्रत्याशी में दाग है, मेरा प्रत्याशी में दाग नहीं है। मैं चैलेंज देकर कह रहा हूँ, हर प्रत्याशी में दाग है, मेरा प्रत्याशी में दाग नहीं है। चले, मैं और भी लोगों से चलता हूँ। उधर बाबा क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? ठीक है, आप बोलिए। आपका ये माइक आपको सुन रहा है। नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए, अरे नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए। ओम शांति। आप रखिए अपनी बात। नारे मत लगाइए, उनकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, जिस पार्टी में मानवता हो वह पार्टी है योगी बीजेपी। बीजेपी लग रहा है यहाँ बाजी मार जाएगी बाबा 100%। चलिए बीजेपी। आप कह रहे थे, बताइए क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? इस समय नगर पालिका परिषद बलिया में जो पूर्व पालिका अध्यक्षों ने लूट खसोट किया है, वो तो बीजेपी में आ गए थे ना? नहीं, वो तो 6 महीना पहले आए हैं। और 6 महीना पहले जब से हमारे दल में आए तो विकास दिखा, हमने विकास कराया उनसे। उसके पहले उनका कोई विकास नहीं था। लेकिन माननीय दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री द्वारा जो विकास किया गया वो आज दिखाई दे रहा है। आज जिस जहां आप डिबेट करा रहे हैं, यहाँ का कॉरिडोर। चलिए, अजित लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। जरा पूछिए, समाजवादी पार्टी मानती है कि विकास हुआ है? यहाँ लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ और विकास के आधार पर बलिया में वोट देंगे। देखिए, विकास नहीं हुआ है। ये डबल इंजन की सरकार जो चल रही थी, अभी लोग यहाँ सुने कि एक बहन जी है, वो कहे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। डबल इंजन के सरकार से तो पूरा भारत त्रस्त है।
तो ट्रिपल इंजन की तो बातें नहीं करनी है। और नगर पालिका में जो नगर पालिका में जो चेयरमैन था वो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त था और साल भर पहले वो ज्वाइन भी कर लिया और आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बैठे बीच में दिया है। तीन तरह के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें लक्ष्मण गुप्ता होल टाइमर नेता है, बाकी सब फेसबुकिया नेता है। फेसबुक के माध्यम से ट्वीट करना चाहते हैं और फेसबुक के माध्यम से ही सरकार चलाना। फेसबुक पे चलती है पार्टी, फेसबुक पे चलती है पार्टी। नहीं। फेसबुक पे सपा ये कर रही हम विकास किए हैं। 100 करोड़ रुपए का जो सीवरेज बना था वो सीवरेज कहाँ है? वो 100 करोड़ रुपए। देखिए सीवरेज का काम इनके लक्ष्मण गुप्ता के लोग बात सुनिए वरना आपके पास नहीं आएंगे। सुनिए, लक्ष्मण गुप्ता के कार्यकाल में नहीं हुआ था, उसके पहले वो चला था। तो सारी व्यवस्था, सारी मशीनरी जिसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो करके जांच करा ले, यदि गलत है तो उसमें ऐसा है कि उसका जांच हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने 421 करोड़ रुपए से सीवरेज और पेयजल की व्यवस्था करने के लिए ये पैसा अलॉट हो चुका है और सीवरेज का काम भारतीय जनता पार्टी पैसा अलॉट हो चुका है, कह रहे हैं पैसा अलॉट हो चुका है, काम हो रहा बलिया में। देखिए असल में देखिए आप लोग फिर ना आप बैठ जाइए। आप लोग प्रायोजित बात मत करिए, बिल्कुल ठीक बात, प्रायोजित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं सहमत हूँ, बोलिए। ये जो हल्ला हो रहा है प्रायोजित इसलिए हो रहा है कि कोई विकास की बात ना करे, उसी में गुम हो जाए। आप सीवरेज का बताइए। सीवरेज के दोनों लोग बताते हैं, दोनों लोगों की सरकार रही है, तीनों लोगों की रही है। सीवरेज की आज भी समस्या जस का तस है। 1200 करोड़ खर्चा करने के बाद, 1200 करोड़ के बाद भी आज भी सीवरेज बलिया में बंद है। 1200 करोड़ खर्च किया फिर भी सीवर नहीं बना, कह रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है। एकदम नहीं बना, ये सपा उसके लिए जिम्मेवार है। और देखिए जल निकासी के नाम पर आज भी जो बारिश का दिन आता है तो शहर में जल का जमा हो जाता है। 2012 में जल निकासी के नाम पर सुनिए 6 करोड़ रुपए का ठेका हुआ था और नगर पालिका के द्वारा हुआ था और वो काम नहीं हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 17 से लेकर 2200 तक का जो कार्यकाल है इसी में जल नहीं निकाली। सुनिए, माननीय दयाशंकर सिंह जी जब यहाँ से विधायक हुए और मंत्री हुए, जब जांच कराए तो जो 2012 में ठेका हुआ था वो पैसा उठा लिया गया था। उसी ठेकेदार उमाशंकर सिंह जो बसपा के नेता है सदन में, उन्होंने बाध्य होकर के उनको काम कराना पड़ा। बसपा को बाध्य होकर काम कराना पड़ा, कैसे लड़ेंगे? कह रहे बाध्य होकर। क्यों बाध्य होकर? कैसा बाध्य होकर के? ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार यहाँ बनी थी तो बलिया से लेकर और गंगा घाट के किनारे तक कांसीराम सड़क योजना के तहत रोड बनाए गए, बढ़िया से बढ़िया रोड बनाए गए, कानून व्यवस्था कायम रहा। और बहुजन समाज पार्टी इस बार जिस कैंडिडेट को देने का काम किया है, थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए, उन लोगों को ज्यादा टाइम दे रहा है। आप लोग शांत रहिए। उन लोगों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, हमको कम दे रहा है। पूरा देंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट आज बनाए गए हैं, जिस समाज से बिलोंग करते हैं, वह समाज इस नगर पालिका में काम करने का काम किया है। और उन्होंने उस समाज के लोगों को जब मौका मिला इस बलिया में, तो टाउन डिग्री कॉलेज, टाउन इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, गुलाब देवी इंटर कॉलेज, गुलाब देवी महाविद्यालय उस समाज के लोगों ने बनाने का काम किया है। इन कामों को देखकर, उस समाज के उस काम को देखकर बहन कुमारी मायावती जी ने निशित श्रीवास्तव को यहाँ अपना प्रत्याशी बनाना है। अब एक गाना सुन लेते हैं, शोर मचा रहे हैं, कुछ सुना दीजिए बाबा। क्या सुनाएंगे बताइए, क्या सुनाने वाले हैं? कहानी सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए। आप लोग शांत रहिए।